हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जुड़े हैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक डिस्कशन को लेके, जहाँ पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एथिकल हैकिंग के बारे में। एक्चुअली में आप लोग जानते होंगे एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में बहुत लोग बातें करते हैं इसके बारे में कि हैकिंग इलीगल होता है एंड हैकिंग कई लोग कहते हैं लीगल भी होता है, बाउंटी होते हैं, ऐसी मल्टीपल टर्म्स होती है हमारे पास। बट क्या है, लोग ना अच्छे से ही जानते हैं चीज़ों के बारे में। क्योंकि क्या है, आज ना मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताने वाला कि एक्चुअली में हम लोग एथिकल हैकिंग कैसे करते हैं, साइबर सिक्योरिटी कैसे करते हैं। मैं आप लोगों को ये डिस्कस करने वाला हूँ कि काम जो है वो एक्चुअली में लीगल होता है, बट किस पोजीशन पे और किस रिप्रेजेंटेशन पे ये लीगल माना जाता है। बट उससे पहले ना मैं आप सबको क्लियर करना चाहता हूँ एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, वो है एथिकल हैकिंग। देखिए, जो एथिकल हैकिंग है ना, ये बहुत सारे टर्म, बहुत सारी चीज़ों से ना बटा हुआ है। बेसिकली अगर आपको एथिकल हैकिंग के बारे में बताऊँ तो एथिकल का सिंपल मतलब है कि हम लोग यहाँ पे एक लीगल चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं अगर आपको हैकिंग की बात बताऊँ तो हैकिंग का सिंपल मतलब ये होता है दैट कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान है जिसके पास ऐसी स्किल्स है जो चाहता है आपके मोबाइल या फिर आपके लैपटॉप डिवाइस के अंदर एक्सेस लेना, ताकि वो एक्सेस लेके क्या कर सके, आपका डेटा वगैरह निकाल सके। ऑब्वियसली वो चीज़ इलीगल है। मैं बात कर रहा हूँ लीगल की। लीगल तब वो बन जाता है जब लोग क्या कर रहे हैं, लोग आपकी परमिशन ले रहे हैं। मतलब कि मुझे आपको फ़ोन आकर मुझे आपके डिवाइस हैक करने हैं, तो मैं आपसे परमिशन लेना चाहता हूँ कि हाँ जी सर, अगर आप चाहते हैं, अगर आपको अपनी सिक्योरिटी को और एनहांस करके और बेटर बनाना है, तो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपका डिवाइस वगैरह हैक करूँगा एंड आपको बताऊँगा कि यहाँ पर ये इशू है, प्लीज़ इसे ठीक कर लीजिए। तो वो एक बेटर लीगल रिप्रेजेंटेशन है इस काम के लिए। दूसरी तरफ हैकिंग का अगर मैं सिनारियो बता रहा हूँ, तो हैकिंग ना बहुत हिस्से में बैठा हुआ है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को मल्टीपल नाम बता सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या होते हैं, ईमेल हैकिंग हो जाती है, गूगल हैकिंग हो जाती है, इसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग हो जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो हम लोग वेब ऐप्स को हैक कर रहे होते हैं, हम लोग मोबाइल ऐप्स को हैक कर रहे होते हैं। बेसिकली हैकिंग जो है ना वो बहुत काइंड की होती है। इसके में वेब सर्वर सबसे ज़्यादा फेमस है। बेसिकली लोग क्या करते हैं, बेसिकली सिंपली सर्वर्स को हैक करें। तो जब सर्वर को हैक करा जाता है तो वही उसे कहा जाता है कि आपने बहुत एडवांस लेवल का हैकिंग करा है। वहीं से अपनी तरफ से सर्वर हैकिंग करते हो कि जब आपने सर्वर हैक करा ना, तो आपने एक्चुअली उस कंपनी का एक पूरा सिस्टम अपने एक्सेस में ले लिया। और जब सिस्टम एक्सेस में ले लिया ना, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी बात होगी कि आप जो मर्जी चाहे उस कंपनी को लगवा सकते हैं। बेसिकली मैं चाहूँ तो वहाँ पे कोई भी टाइप का सामान बेच सकता हूँ। मैं कहता हूँ, अगर हम लोगों ने जोमेटो का सब डोमेन टेक ओवर कर लिया, तो मैं चाहे तो जोमेटो के ऊपर अपने खुद के खाने की दुकान डाल सकता हूँ। या एक्चुअली में बग होता है सब डोमेन टेक ओवर, जिसके लिए कंपनी एक्चुअली में आपको पे आउट करता है, जिसे हम लोग बग बाउंटी प्रोग्राम में पढ़ते हैं, या फिर हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ एप्लीकेशन हैकिंग करते टाइम पे। ठीक है, हैकिंग ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। जब हम लोग यहाँ पे चीज़ें सीखते हैं ना, तो हम लोग बेसिकली इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि हम लोग वर्कआउट करने कैसे वाले हैं। जब हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं तो हम लोग शुरुआत करेंगे अपने यहाँ पे कालीनेस। आई होप बहुत सारे लोग इस स्पेसिफिक नाम से जानते होंगे, क्योंकि क्या है, कालीनेस का नाम ऑलरेडी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेमस है। दूसरी तरफ कालीनेस का नाम तब लिया जाता है जब किसी पर्टिकुलर इंसान को हैकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट लेना है, हैकिंग ना बहुत बेटर करनी होती है। तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि हैकिंग के अंदर कालीनेस का नाम क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, कालीनेस की ना एक खास बात मानी जाती है कि जो कालीनेस है ये बना हुआ है स्पेसिफिकली एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। काली का हम लोग तब यूज लेते हैं जब किसी को हैकिंग नहीं आता। देखिए, हमारे यहाँ पे ना ऐसा पॉइंट है कि हम लोग ये काम नहीं कर रहे कि हम लोग डायरेक्टली हैकिंग के अटेम्प्ट ले रहे हैं। नहीं, मैं आपको डायरेक्टली हैक कर सकता हूँ। पॉइंट क्या होता है कि अगर मैं आप लोगों को हैक भी करना चाहता हूँ ना, तो सबसे पहले हमारा सिनारियो ये रहता है कि हम लोग हैकिंग का अटेम्प्ट अगर शुरू करेंगे, तो मेरे को पता होना चाहिए कि हम लोग एक दूसरे के नेटवर्क में है या नहीं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं चीज़ की नेटवर्किंग से। एक बार ही नेटवर्क में आ गए किसी के भी, फिर हम लोग चीज़ों में आगे बढ़ते हैं कि अब थोड़ा सा बेटर वेट और ज़्यादा करना पड़ेगा। मैं नेटवर्किंग करने के बाद भी ये जो हैक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक और बड़ा मुद्दा और एक और बड़ा इशू है, वो ये कि मैं ना अभी तक आप लोगों के बारे में कुछ जानता ही। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिजिटल फुटप्रिंटिंग कहते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कहते हैं, इनोवेशन, बेसिकली बहुत सारे नामों से जाना जाता है। हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पर सब टर्म का अलग मीनिंग, अलग यूजेज और अलग वर्डिंग है। मेरा तो सर मेन गोल है वो ये बताएंगे कि जब तक मैं आपके बारे में जानते हैं, आप हो कौन, करते क्या हो, बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड, कॉलेज, स्कूल, मुझे कुछ नहीं पता, मैं हैकिंग अटेम्प्ट्स लेने का सोचता भी नहीं। क्योंकि ऐसा सीन है ना कि अगर आप लोग चला रहे हो आईफोन और मैंने आपकी तरफ एंड्रॉइड के ऊपर मैलवेयर उठा के भेज दिया, तो ऑब्वियसली भाई वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का। कभी भी आपके मोबाइल डिवाइस कभी हैक नहीं होगी। इस चक्कर में ना हम यहाँ पर जब भी हैकिंग की कोर्स करते हैं या हमारा कोई भी स्पेसिफिक कहीं का आप कोर्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर है ना सिर्फ इतना सपोर्ट रहता है कि हम लोग चीज़ों के ऊपर बेटर फोकस करते हैं। मतलब क्या, अगर मेरे को वेब की हैकिंग करनी है तो मैं स्पेसिफिकली वेब के बारे में डिटेल में जाता हूँ, और मैं सिर्फ यहाँ पे चीज़ें करता नहीं, मैं एक्चुअली सब चीज़ें लाइव कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक आपको ये ना आए ना कि इस तरीके से आप हैकिंग या इस तरीके से मोबाइल या लैपटॉप को हैक कर सकते हैं, जब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप सिर्फ थ्योरी को रेप्लिकेट कर रहे हैं, आपने खुद से कुछ चीज़ें रेप्लिकेट नहीं कर रहे, और जब चीज़ें आप रेप्लिकेट नहीं कर रहे, तो आप जस्ट एक लूप में फंस चुके हैं, जहाँ पर आपको पता है कि आप इस तरीके से हैकिंग हो रहा है, लेकिन वहाँ पर कुछ रनिंग स्टेट में नहीं आया।
देखिए, हैकिंग के अंदर में अभी तक मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कालीनेस के बारे में। मैं आपको कालीनेस के बारे में एक्चुअली बताता हूँ होता क्या है। वो ना बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम बट स्पेसिफिकली बनाया गया हैकर्स के लिए, और बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड और बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है। कॉम्प्लेक्सिटी उसके अंदर होती है ऑब्वियसली, लेकिन बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा। बिगनर्स के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि हम लोग ना स्पेसिफिकली यहाँ पे बैठ के उस चीज़ के बारे में सीखेंगे किस तरीके से कालीनेस का इस्तेमाल करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप विंडोज चलाए तो आपके लिए कालीनेस एक हद तक ईजी हो जाता है, और बाकी कामों के लिए हमारे जैसे लोग होते हैं जो कि आपको ये चीज़ें सिखा दे किस तरीके से कालीनेस को ऑपरेट करना है, क्या से काइंड के आपको टूल्स का इस्तेमाल करके किस तरीके की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कालीनेस के बारे में। अगर आपको टूल्स नहीं पता, अगर आपको मेंशन नहीं पता, अगर आपको वर्डिंग वगैरह कुछ नहीं आता, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे हम एक्चुअली में बोलते हैं एक टर्मिनल। टर्मिनल हम लोग इसे कहते हैं लाइन। इस जब बात विंडोज़ की होती है ना, तो हम लोग कहते हैं इसे CMDR, डायरेक्ट नाम भी है, मैं नाम भी लिख देता हूँ इवन, इसे हम लोग डायरेक्टली टर्मिनल के नाम से ही जानते हैं। तो पॉइंट है कि ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। दूसरी तरफ कार्डिनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग नेटवर्किंग पढ़ते हैं, हम लोग डिजिटल प्रिंटिंग पढ़ते हैं, फिर हम लोग एनुमरेशन पे जाते हैं, फिर जाके भाई हैकिंग का सिनेरियो आता है यहाँ। अब देखिए, जब हैकिंग का सिनेरियो आएगा ना, तब एक और पॉइंट आता है कि आप किस टाइप की हैकिंग करें। जैसे मैं ऊपर मेंशन करना, ये सारी टाइप की हैकिंग होती है, ये एक लिमिट तक हम लोग कर रहे हैं। क्या भाई, हम लोग आपको हैक करेंगे, हम लोग डेटाबेस को हैक करेंगे, हम लोग डिवाइस को हैक करेंगे, हम लोग सिस्टम वगैरह मल्टीपल हैकिंग करते हैं। तो ये तो हम लोग सबसे पहली चीज़ पे करें जहाँ पे आप लोग एथिकल हैकिंग सीख रहे हैं। सिर्फ एथिकल हैकिंग सीखने से काम नहीं होता है। अभी तक आप लोगों ने प्रोफेशनलिज्म हासिल नहीं करा है। प्रोफेशनलिज्म की मतलब है कि हर काइंड की हैकिंग स्पेसिफिकली करी जा। अब जब मैं स्पेसिफिक की बात करता हूँ ना, तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जो स्पेसिफिक हैकिंग है, मतलब क्या, अगर मैं जानता हूँ या मेरी डेटाबेस है WAPT, बेसिकली WAPT मतलब होता है एप्लीकेशन वेरिफिकेशन टेस्टिंग, या तो फिर MAPT, मोबाइल एप्लीकेशन वेरिफिकेशन टेस्टिंग। दोनों कोर्स काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं, लेकिन पॉइंट प्लस है कि चेंजेस इनके अंदर में भी है। जब मैं वेब एप्लीकेशन वेरिफिकेशन टेस्टिंग का बात कर रहा हूँ ना, तो वहाँ पे सिर्फ इतना सा सिनेरियो पड़ेगा हम सबके लिए कि हम लोग वेब ऐप्स को हैक करें। वेब ऐप के अंदर में बहुत कहीं का प्रॉब्लम होता है, बहुत कहीं की इशू होता है, और एक्चुअली में ना, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भाई कई लोग इससे इलीगल वे में भी करते हैं। तो पॉइंट है, कंपनी वाले ना ऑलरेडी जानते हैं बाहर के दुनिया में ब्लैक हैट हैकर बैठे हुए हैं। वो एक्चुअली उनसे प्रॉब्लम है, उन्हें उनसे डर भी लगता है, और डर की क्या बात है, उनके पास खुद का साइबर सिक्योरिटी होता है। बट पॉइंट इतना सा है कि ये जो ब्लैक हैट हैकर है ना, ये आप लोगों को हैक करेंगे, आपके मोबाइल का डेटा वगैरह निकालेंगे, एंड बाद में आपको ब्लैकमेल करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको गुडविल डाउन होने वाला है। तो इस चक्कर में कंपनी वाले ऑलरेडी इनके बारे में जानते हैं, तो वो लोग बेसिकली क्या करेंगे, इनसे छुटकारा पाएंगे हम जैसे वाइट हैकर्स का। तो वो लोग सिंपली ये चाहते हैं कि अगर आपको हैकिंग आता है, अगर आपके पास स्किल है हैकिंग का, तो हमारे को कोई इशू प्लीज आकर हमारे को हैक कीजिए। हाँ, बस इससे एक लिमिट तो मेंटेन कीजिए। लिमिट से ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली इलीगल है। तो हम लोग भी यहाँ पे जब काम करते हैं ना, तो वो एक लिमिटेशन मेंटेन करती है। भाई एक लिमिट मेंटेन होगी तो सबका फायदा होगा। हम लोगों को जैसे कोई प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से अगर मैं कहता हूँ एज एन एग्जाम्पल, हमने किसी का डाटाबेस हैक कर, तो हम लोग जाके कंपनी को बता देंगे आज सर आपके अंदर में ना हमारे को एक छोटा इशू मिला है, प्लीज़ इसे बैठ के ठीक कर लीजिए। जिसके बदले में कंपनी हमारे को बाउंड्री पे। यार यहाँ पर मैं आप लोगों को फ्रीलांसिंग के बारे में भी बता रहा हूँ। जैसे हम लोग कहते हैं बग बाउंटी हंटिंग करना, बहुत सारी कंपनीज ये चाहती है कि भाई उनके ऊपर हैकिंग के अटेम्प्ट करे जाए, जिसके लिए वो लोग अपने बग हंटिंग प्रोग्राम चला रहे हैं। और बग हंटिंग प्रोग्राम का डायरेक्ट ये मतलब है कि अब अगर आप हैकिंग जानते हैं, आपके पास स्किल और आप बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं, तो आप लोग एक्चुअली में इससे कमा भी सकते हैं हैकिंग की फीस। लेकिन कमाने का वे है बग बाउंटी हंटिंग करना, और इस चीज़ की हम लोग मेन प्रैक्टिस करते हैं। एक बहुत लंबे टाइम के बाद में एक्चुअली में क्या है, हमारे यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट टाइम के कोर्सेज होते हैं। तो हम लोग जब वो कोर्स में एनरोल होते हैं, तो अभी तक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सिर्फ एक स्पेसिफिक कोर्स के बारे में, जो कि था हमारा CCH। बट उसके बाद जितने भी हमारे कोर्सेज मैंने अभी तक बताए नहीं, हालांकि बट वो डिपेंड करेगा कि भाई किस तरीके से वो सारी चीज़ें काम कर रहे हैं हमारी। सिनारियो ये है कि हम लोग जब हैकिंग के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं ना, तो हम लोग स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें और पे भी एक्स्ट्रा फोकस करते हैं कि हमारे अपने एक्चुअली सही है, जो भी बंदा ऑनलाइन है या जो भी बंदा इंटरनेट पे, उसे हैक करा जा सकता है। बट सवाल ये रहता है कि भाई किस बेस पे हैक करते हैं, किस सिनारियो पे हैक करते हैं। क्योंकि ऐसा क्या है, हैकिंग जो है ना वो दो तरीके की, एक है इलेजिटिमेट, एक होता है लेजिटिमेट। देखिए guys, मैं आपको पहले दोनों का डिफरेंस बताऊँ। एक इलेजिटिमेट बताना चाहता हूँ, एंड दूसरा बताना चाहता हूँ लेजिटिमेट हैकिंग। तो लेजिटिमेट हैकिंग के अंदर में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि एप्लीकेशन हैकिंग है, सिस्टम हैकिंग हो जाता है, लैपटॉप डिवाइस वगैरह हम लोग हैक कर देते हैं, तो वहाँ पे इतना सा पॉइंट रहेगा ना कि भाई इस चीज़ में लगता है टाइम, इस चीज़ में लगता है एक्सपीरियंस, इस चीज़ में लगता है वक्त। तो हम लोग ना यहाँ पे 6 मंथ देते हैं, 1 ईयर दे रहे होते हैं, हम लोग यहाँ पर हफ्ते लगा रहे होते हैं, एक ही चीज़ को बार बार ही प्रैक्टिस करते हैं। जब तक प्रैक्टिस करते हैं, जब तक आपका स्किल कोएफिशिएंट या फिर आप लोग बेटर नहीं हो जाते उस चीज़ में, तब तक हम लोग उस चीज़ को रोकते नहीं है। दूसरी तरफ इलेजिटिमेट का ये सिनेरियो रहता है कि आप लोग ना अब बेसिकली यहाँ पे क्या करने वाले, सोशल इंजीनियरिंग करने वाले। आई होप बहुत लोगों को सोशल इंजीनियरिंग का मतलब पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको सिंपली बता दूँ, किसी का भी बेवकूफ़ बनाना।
सोशल इंजीनियरिंग तब करी जाती है जब आपको हैकिंग बहुत अच्छे से नहीं आती है, तो आप लोग सोशल इंजीनियरिंग करें। मतलब क्या, बहुत सारे काम बहुत बार ये होता है कि सिस्टम के अंदर कई बार प्रॉब्लम ही नहीं है, सिस्टम अपनी तरफ से परफेक्टली हैंडल कर रहा है, लेकिन इंसान में भी गलती हो सकती है। सोशल इंजीनियरिंग इसी चीज़ के लिए डेवलप करा गया है कि अगर हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को समझे, अगर हम लोग ह्यूमंस के बारे में जाने और बेटर से, तो हम लोग उनके माइंड को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और सोशल इंजीनियरिंग इसी चीज़ की वजह से हम लोग पढ़ किस वे में माइंड मैनिपुलेशन करा जा सकता है। देखिए गाइस, हैकिंग बहुत टिपिकल है। हैकिंग के अंदर में ना बहुत सारी चीज़ होती है, बहुत सारे वेज होते हैं, टेक्निक्स होती है करने के लिए। स्टिल हैकिंग करना और करके दिखाना किसी को, वो एक डिफरेंट बात है। मतलब क्या, हम लोग एक्सपीरियंस के ऊपर ज़्यादा वर्क करें यहाँ पे, क्योंकि भाई अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि हम लोग यहाँ पे कोर्सेज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सिर्फ हम लोग कोर्स नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोर्स के अंदर में R&D कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों को ना अपने एक बड़ी एप्लीकेशन लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पर हम लोगों का मेन गोल होने वाला है। अब मेन गोल कहाँ पर है, ये हमारी क्रिप्टस की एप्लीकेशन, जहाँ पर हमारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज ऑलरेडी लिस्टेड हैं, जितने में हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। एक्चुअली में सिनेरियो क्या रहता है यहाँ पे कि ये है हमारे पूरा पूरा CCH का कोड, जो कि सबसे पहला रहता है, ये सबसे एडवांस है हमारे लिए। जस्ट बिकॉज जिन भी लोगों को हैकिंग के बारे में नहीं पता, वो लोग सबसे पहले इसी के अंदर में इनरोल कराते, ताकि वो लोग अपना हैकिंग का सबसे पहले तो बेस को क्लियर करें, और फिर वो एक्चुअली में हैकिंग के अटेम्प्ट्स करें, ताकि उनका स्किल एनहांस हो जाए इस फील्ड के अंदर। बाकी के जितने भी कोर्सेज वो सारे सारे एक तो जॉब ओरिएंटेड रहता है, और दूसरा फ्रीलांसिंग की तरफ ज़्यादा मूव ऑन करते हैं कि आपने अगर हैकिंग का कोर्स करें यहाँ से, तो आप उस हैकिंग के कोर्स से कमाने कैसे वाले हैं। दूसरी चीज़, जॉब जॉब तो ऑब्वियसली आपको सैलरी दे नहीं वाला है, तो एक डिफरेंट बात हो जाता है। चलिए, यहाँ पर मैंने अब आपको ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। हम लोग ऑब्वियसली यहाँ पर हैकिंग करने ही वाले हैं, बट यहाँ पर सिर्फ ना हम लोग हैकिंग के ऊपर फोकस नहीं करते। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि हम लोग चीज़ों को बेटर और ईजी करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर है ना बेसिकली एक और चीज़ को फोकस करते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑटोमेशन। मतलब क्या, अगर आपको हैकिंग नहीं आता, हमारे को कोई चीज़, हम लोग चीज़ों को ऑटोमेशन बढ़ा देंगे। मतलब कि आपको सिर्फ टूल चलाना सीखना है, एंड यू कैन गो वेरी लॉन्ग टर्म। पॉइंट इतने पे खत्म नहीं होता, ये चीज़ हम लोग बहुत लंबे समय तक नहीं करते, क्योंकि हैकिंग सिर्फ टूल बेस्ड नहीं है, हैकिंग मैनुअल है यहाँ पे। एंड मैनुअल का ये मतलब है कि आपको सब खुद से ही करना पड़ेगा, इसलिए आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे सब चीज़ करनी पड़ेगी। आपको मोबाइल ऐप करना है तो आपको कोडिंग आनी चाहिए, अगर आपको वायरसेस बनाने तो आपको कोडिंग आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ना यहाँ पे टाइम बाई टाइम कवर कर रहे हैं, बट हाँ, वो बात है कि आप एडवांस लेवल पर आ चुके हो, तो आप लोग ये सब चीज़ें यहाँ पे सिखा रहे हैं। उससे पहले जब मैं CCH की बात कर रहा हूँ, CCH इस टाइप का नाम हमने डेवलप करा है, ताकि हम लोग ना आपको एक चीज़ समझाई जा सके, हैकिंग कितनी खतरनाक हो सकती है, हैकिंग किसी पे करी जाए तो कितनी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, अगर हैकिंग किसी पे कर दी जाए तो कितने सारे इश्यूज हो सकते हैं उस पर्टिकुलर इंसान की लाइफ। हैकिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी भी होती है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी होती है एक लेवल ऑफ पॉइंट के बाद। जब तक मैं CCH की बात करूँ तब तक हम लोग चीज़ों को ईजी बना के रखते हैं, बट जब बात की बात आती है तो थोड़ी चीज़ों में लेवल नेक्स्ट हो जाता है, और जब नेक्स्ट लेवल बात करता हूँ मैं, तो फिर ऑब्वियसली हैकिंग का लेवल भी बेटर हो जाएगा, और हैकिंग करना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा। बट हम लोग हर चीज़ को यहाँ पर ईजीएस्ट मैनर में कवर कर रहे थे, ताकि आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा बेटर में समझ आए, और कल की डेट में हम लोग यहाँ से आपको जॉब के लिए रेफर भी कर सके कि हाँ भाई, ये जो पर्टिकुलर इंसान है, ये इंसान क्रिप्टो साइबर सिक्योरिटी से पढ़ा हुआ है, एंड इसका जितना भी स्किल है इस फील्ड के अंदर में, वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस्ड है, एंड वो काफ़ी ज़्यादा बेटरमेंट की ओवर है। तो हम लोग इसे आपकी कंपनी में रेफर कर रहे हैं, ताकि आप लोग भी हमारी कंपनी के लिए वर्कआउट करवा सके। तो थैंक यू गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।